क्लास 10 हिंदी क्षितिज। और आज हम लोग अपना अगला पार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्षितिज की किताब है, तो अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल लीजिए, है ना। तो एक एक लाइन आपको इसकी ध्यान रखनी है, पढ़नी है, क्योंकि डायरेक्ट बीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर नंबर 11, नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10.11 मतलब क्लास 10 क्षितिज पार्ट 11 है हमारे पास, और इसका नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पर फिर से हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं समरी इसकी रिवीजन, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नौबत खाने में इबादत में, यहाँ नौबत खाने का अर्थ क्या है, तो आप क्षितिज के पीछे देख सकते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसके ऊपर जो स्थान है जहाँ पर मंगल ध्वनि बजाई जाती है, तो नौबत खाने में इबादत। तो ये बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है कि वो कैसे मंदिर में वो मंगल ध्वनि बजाते थे, और उनके बारे में है। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। तो काशी में वहाँ पर ये बताई गई है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी अर्थात दहलीज, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो वहाँ पर नौबत खाने में इबादत मतलब हम कह सकते हैं प्रार्थना या फिर साधना, वो वहाँ पर जो साधना करते थे संगीत की। तो यहाँ पर बालाजी का मंदिर और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो यहाँ पर अमीरुद्दीन, तो उनका नाम अमीरुद्दीन था बिस्मिल्लाह खां का। तो अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का था और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि वो बचपन से ही जाते थे बालाजी के मंदिर, और वहाँ पर उनके मामा शहनाई बजाते थे, है ना। तो उनका जो ऐसा परिवार था उनमें सब उस मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो अपने मामा के संग जाते थे वहाँ पर, और वहाँ पर वो बैठे रहते थे। लिखा गया उनको ज़्यादा कुछ उस समय तो समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाते थे रोज़ और बैठते थे। फिर यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है कि ये खानदानी पेशा था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, ये खानदानी पेशा था। उस मंदिर में वो शहनाई बजाते थे। उसके बाद फिर बताया गया कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, और फिर वो काशी में आए थे। और उसके बाद फिर बताया गया है उनके बारे में, उनकी घटना, जैसे अभी वो 6 साल के थे तो फिर वो जाते थे रोज़। और उसके बाद फिर वो जब 14 साल के हुए तो वहाँ पर बताते थे कि जब वो बालाजी के मंदिर जाते थे तो वहाँ पर एक रास्ता था जहाँ पर रसूलन बाई और बतूलन बाई वहाँ पर रहती थी, तो वो भी गीत गाती थी वहाँ। तो अमीरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि प्रारंभिक दिनों में, मतलब शुरू के दिनों में, जो संगीत के प्रति आसक्ति थी इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उन्हें मिली थी। फिर उसके बाद थोड़ा इतिहास के बारे में बताया गया है। जैसे वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसे संगीत शास्त्रांगत सुशिर विद्या में गिना जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है, जैसे शहनाई मंगल ध्वनि जब होती है या प्रवेश होता है उस समय बजाया जाता है। फिर उसके आगे फिर और बताया गया है, त्यौहार के बारे में बताया गया है कि मुहर्रम के समय, है ना, तो उसके बारे में इसका जिक्र है। तो उसके बाद फिर उनकी कुछ पहले की बातें बताई गई हैं। उसके बाद जैसे उन्हें कचौड़ी वाली की दुकान, और साथ में उनकी जो पसंदीदा हीरोइन थी, है ना, उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे पैसे लेकर, है ना, पैसे इकट्ठा करके फिल्में देखने जाते थे। तो उनके बचपन की बातें थोड़ी बताई गई हैं उसके बाद। और फिर उसके बाद बताया गया है काशी के बारे में कि काशी में जो संगीत आयोजन है उसकी एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन परंपरा है, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां और जो काशी था उनका अटूट प्रेम था। काशी और वहाँ जो गंगा मैया थी और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ जो थे, बालाजी का मंदिर था, इन सब से अटूट
अटूट प्रेम करते थे बिस्मिल्लाह खां। तो उनके बारे में बताया गया कि वो कहते थे कि इस काशी को छोड़कर कहाँ जाएं, इस काशी में गंगा माँ है, बाबा विश्वनाथ हैं, बालाजी का मंदिर है, हमारे ख़ानदान की कई पुश्तें यहीं पर शहनाई बजाई हैं। तो ये सब वो बताते हैं, है ना। उसके बाद फिर काशी के विषय में है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, इसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद और भी जानकारी इसमें दी गई है कि वो कितनी मेहनत करते थे, रियाज़ करते थे, है ना। और फिर उसके बाद बताया गया कि उनको भारत रत्न मिला था। तो वहाँ पर एक बार उनकी एक शिष्या थी जिन्होंने डरते डरते उनसे बोला था कि बाबा आप ये क्या करते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना सम्मान है, आप तो आपको भारत रत्न भी मिला है, तो आप यह फटी तहमद ना पहना करें। तो इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि ये भारत रत्न हमें शहनाई पे मिला हुआ है, तहमद पे नहीं मिला है। तो ऐसे करके वो उसको कहते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है बिटिया, आगे से हम नहीं पहनेंगे, है ना। तो ऐसे करके फिर उनके बारे में कुछ कुछ लिखा गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद एक और घटना बताई गई है, 2000 की बात है कि जब खां साहब को कमी खलने लगी कुछ चीज़ों की, जैसे वो कहते हैं कि अब देसी घी में वह बात नहीं रही, ना ही कचौड़ी और जलेबी में वो बात रही जो पहले थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो हैरान हैं कि संगीत, साहित्य, अदब, बहुत सारी परंपराएं क्या हैं, लुप्त हो रही हैं, और अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई भी आदर नहीं रहा है। तो इससे उनको बहुत अफसोस होता है, इन सब के विषय में बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि उनको भारत रत्न के साथ साथ कई सारे पुरस्कार मिले, अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे कई सारे सम्मान मिले। और ऐसे करके उनके विषय में, मतलब ये पूरे पाठ में बिस्मिल्लाह खां के विषय में बताया गया, कुछ कुछ उनके बचपन की बातें, फिर धीरे धीरे कुछ घटनाएं बताई गई हैं। तो एक बार आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि कई सारे जो हमने देखा है कि बीच के कुछ पैराग्राफ्स उठा के दे दिए जाते हैं और उससे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी मैंने तो यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चंस हैं। तो 6 क्वेश्चंस 2025 के ही हम लोग वही देखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके तरह आप और भी अलग अलग जगह से और इसको अच्छे से देख सकते हैं, और जगह से आप क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। अभी हम लोग 6 ही क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा और परिश्रम का अनूठा सम्मिश्रण था। कैसे सम्मिश्रण, मतलब उनके जीवन में प्रतिभा भी थी और साथ में परिश्रम भी था, तो ये कैसे। 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा और परिश्रम का अनूठा सम्मिश्रण, तो कुछ तो हम लोग क्वेश्चन से ही ले लेंगे। उसके बाद वह बचपन से ही अपने बड़ों के साथ सुरों को समझते थे और बालाजी के मंदिर में नियमित शहनाई वादन करते और अभ्यास करते थे। तो शहनाई का वादन करना, तो ये वादन शब्द हो गया, ठीक है। और नियमित जाना, तो ये नियमित शब्द हो गया। तो ये सब कुछ हिंदी के शब्द हमें लिखने हैं अच्छे से, है ना, और हमें कोशिश करना है कि हम लोग अच्छे शब्द और लाइंस को लिखें, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग को हिंदी आती है तो हम लोग बस लिखते जाएं, ऐसा नहीं। जैसे इसमें थोड़े ज़्यादा शब्द हो गए, पर कोशिश करेंगे 30-40 के अंदर ही हम लोग इसको रखें, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाएं। तो बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा और परिश्रम का अनूठा सम्मिश्रण है। वह बचपन से ही अपने बड़ों के साथ सुरों को समझते थे और बालाजी के मंदिर में नियमित शहनाई वादन करते और अभ्यास करते थे। वह 80 बरस की उम्र में भी नियमित अभ्यास करते थे। तो परिश्रम वो हमेशा करते थे, उनमें प्रतिभा भी थी और साथ में वो पूरी परिश्रम भी करते थे, पूरी मेहनत करते थे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा परिश्रम और अभ्यास की मिलती है। पाठ के आधार पर इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन से, तो अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन से 2025 में जो है। तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा परिश्रम और अभ्यास की मिलती है, थोड़ा सा क्वेश्चन से लाइन लिया। उसके बाद वह बालाजी के मंदिर में नियमित शहनाई वादन करते थे। वह 80 बरस की उम्र तक नियमित रियाज करते थे, है ना। तो आप मिलता जुलता आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगतियों के प्रति गायकों के किस व्यवहार से बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। तो जैसे लास्ट में हमने देखा कि उन्होंने मतलब वो बहुत ही अफसोस जताते थे, उनको बहुत ही बुरा लगता था कि अब संगतियों के प्रति जो गायक है उनके मन में कोई आदर नहीं रहा है। तो संगतियों के प्रति गायकों के किस व्यवहार से बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। तो हम लोग आंसर देखते हैं।
संगतियों के प्रति गायकों के व्यवहार से बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। तो ये एक लाइन लिख ली। अब हम लोग 2 पॉइंट्स लिखेंगे, 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। तो गायकों के मन में संगतियों के प्रति कोई आदर भाव का ना रह जाना। तो गायकों के मन में और संगतियों के प्रति कोई आदर भाव का नहीं रह रहा था। तो ये देखकर बिस्मिल्लाह खां बहुत दुखी थे। तो गायकों के मन में संगतियों के प्रति कोई आदर भाव का ना रह जाना और संगतियों की योग्यता और गुणों को कम आंकना। तो जो संगति होते हैं तो उनकी जो योग्यता है, जो साथ देते हैं गायन में, तो उनकी योग्यता है या उनके जो गुण हैं उसको कम आंकना। ऐसे हमारे पास एक कविता भी है काव्यखंड में, संगतकार, है ना। तो वहाँ पर भी इसके बारे में हमें देखना है। तो संगतियों की योग्यता और गुणों को कम आंकना। चौथा क्वेश्चन है, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं? बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग के क्या कारण थे? तो हमने देखा वो बोल रहे थे कि यहाँ गंगा मैया है, यहाँ बाबा विश्वनाथ हैं, और फिर यहाँ पर वो बोले थे कि हमारे कई पुश्ते खानदान के जो कई पुश्ते हैं वो यहाँ पर बालाजी के मंदिर में शहनाई वादन करते थे। तो ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं? बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग के क्या कारण थे? तो उत्तर देखते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग था। तो ये क्वेश्चन से लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला, काशी में उनके पूर्वज ने शहनाई वादन किया था। दूसरा, उन्होंने काशी में ही बचपन बिताया था, इससे भी विशेष अनुराग था। तो ये पॉइंट्स वाइज में लिख रहा हूँ। और तीसरा, काशी में ही उन्होंने साधना की थी और अभ्यास किया था। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम से मैंने ये देख कर लिखा है। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, छांट भी सकते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं। तो ये जो हमारी किताब है इसी में ये पैराग्राफ है, तो उसको लिया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, काशी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उचित विकल्प छांटकर लिखिए। तो कुछ कथन दिए हुए हैं और कौन सा सही है वो बताना है। इसे शास्त्रों में आनंद कानन कहा गया है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये पहला हो गया वो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ संगीत और भक्ति एक दूसरे में रचे बसे हैं, तो ये दूसरा भी सही है, संगीत और भक्ति। यहाँ पर संस्कृति शिक्षण के लिए एक पाठशाला का निर्माण हुआ है, तो ऐसा कोई जिक्र हुआ नहीं है पैराग्राफ में। तो हम लोग यहाँ पर 1 और 2 के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर संगीत है, भक्ति है, रचे बसे हुए हैं ये। ठीक है, और शास्त्रों का आनंद तो लिखा ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? पहला, अत्यंत प्राचीन होने के कारण। दूसरा, संस्कृत पठन पाठन की सुविधा के कारण। तीसरा, सांप्रदायिक सद्भाव की विशिष्टता के कारण। या चौथा, कला साहित्य और अध्यात्म का समन्वित रूप होने के कारण। तो संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ कला है, साहित्य है और अध्यात्म है, इन सब का समन्वित रूप है, ये सब है यहाँ पर, तो इसीलिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब उनकी शहनाई है, ऐसा क्यों? तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब उनकी शहनाई है, ऐसा क्यों कहा गया? तो बिस्मिल्लाह खां का वजूद शहनाई के बिना कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ने उनको पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सबसे अलग और अनोखी है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। मतलब जब भी हम लोग बिस्मिल्लाह खां के विषय में बात करते हैं तो फिर वह शहनाई अपने आप ही आ जाती है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई। और कभी शहनाई के बारे में बात करते हैं तो फिर वह बिस्मिल्लाह खां अपने आप आ जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां और जो शहनाई है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, है ना। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए, तो एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। तो डी आप कर सकते हैं इसमें, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। कथन, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज़ का असर सभी के ऊपर खूब होता है। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, उनकी शहनाई तालों, रागों और सरगम के सुरों से भरी हुई है। तो उनकी जो शहनाई है उसमें ताल भी है, राग भी है और सरगम के सुर भी हैं। पहला कथन सही है परंतु कारण गलत है।
तो ये गलत है क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है। दूसरा, कथन और कारण दोनों गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि कथन कारण दोनों सही हैं। तीसरा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की उचित व्याख्या कारण के द्वारा हो रही है। और चौथा, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कथन क्या है कि जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है उसकी जो जादुई आवाज़ है उसका असर क्या होता है, सभी के ऊपर खूब होता है। तो सभी के ऊपर खूब होता है उसकी जादुई आवाज़ का असर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो शहनाई है उसमें ताल है, उसमें राग है, उसमें सरगम है, उसमें सुर है, सब है उसमें। ठीक है, उनकी जो शहनाई है उसमें ये सब है, इसलिए उनका जो असर होता है जादुई आवाज़ का वो सबके ऊपर होता है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन सी कर सकते हैं, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करता है, सही एक्सप्लेन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, गद्यांश में बिस्मिल्लाह खां के साथ ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्कृत कर्मियों का उल्लेख काशी के संदर्भ में हुआ है। तो बिस्मिल्लाह के खां के साथ ही किन और के बारे में इस गद्यांश में जिक्र है? तो पहला पंडित कंठे महाराज, दूसरा विद्याधरी, तीसरा विशालाक्षी देवी या चौथा बड़े रामदास जी। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके आप नहीं देख सकते, है ना। और ऊपर लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां, काशी में बिस्मिल्लाह खां है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं काशी में बिस्मिल्लाह खां है और काशी में हज़ारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज, तो एक ये हो गया, दूसरा विद्याधरी ये हो गया, फिर तीसरा बड़े रामदास जी और मौजुद्दीन खां, ठीक है, ये हैं। और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। तो यहाँ पर पंडित कंठे महाराज इनका नाम भी है, विद्याधरी इनका भी है, विशालाक्षी देवी ये बाद में आया है। ठीक है, तो जो कलाकार है, क्वेश्चन है महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मियों का उल्लेख है, तो किसका उल्लेख है? पंडित कंठे महाराज का, विद्याधरी का और बड़े रामदास जी का। 1, 2 और 4 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से यही पैराग्राफ दिया हुआ है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, ऐसे करके पैराग्राफ है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वही पैराग्राफ है। और इसके भी 5 क्वेश्चन और है जो हम लोग देखते हैं। तो काशी में हनुमान की उपासना किस रूप में होती है? तो काशी में हनुमान की उपासना किस रूप में होती है? तो हमें ध्यान देना है काशी के संदर्भ में, मतलब जो पैराग्राफ में गद्यांश में उसी के अनुसार। तो कलाओं के स्वामी के रूप में, दूसरा नृत्य के जनक के रूप में, तीसरा शिव के अवतार के रूप में, या चौथा एक अच्छे कलाकार के रूप में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कलाओं के स्वामी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कलाधर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर है काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। तो नृत्य विश्वनाथ और कलाधर हनुमान, मतलब कला के को धारण करने वाले या कलाओं के स्वामी। तो कलाओं के स्वामी के रूप में इस गद्यांश में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अंतिम वाक्य में काशी की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो अंतिम वाक्य में समन्वयात्मकता का, संगीतात्मकता का, भव्यता का या सहृदयता का। ठीक है, तो अगर हम लोग आखिरी वाक्य देखें, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इस पैराग्राफ से तो अलग करके नहीं देख सकते। तो ये जो पैराग्राफ है वो थोड़ा छोटा है, जो पहले का पैराग्राफ था, तो आप अलग करके नहीं देख सकते, है ना, मतलब यहीं तक है। तो आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं दे सकते। मतलब ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब समन्वित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो समन्वयात्मकता, ठीक है, तो समन्वय आत्मकता, तो इसका आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? तो समन्वयात्मकता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है? तो इस गद्यांश जो दिया हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? पहला, काशी के संगीतकारों का परिचय देना, चौथा विभिन्न राग रागनियों का परिचय देना, और मतलब तीसरा काशी की सांस्कृतिक परंपरा का परिचय देना, या चौथा बिस्मिल्लाह खां के धार्मिक सौहार्द का परिचय देना। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा काशी की जो बहुत ही पुरानी और अद्भुत परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसका परिचय देना, उसके बारे में बताना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप चुनिएगा, बहुत कनेक्टेड ऑप्शंस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो काशी की सांस्कृतिक परंपरा का परिचय देना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? संस्कृति की पाठशाला है काशी। पहला ऑप्शन है, यहाँ के शिक्षण संस्थान शास्त्रीय गायन को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मतलब वहाँ पर शिक्षण संस्थान जो होते हैं शास्त्रीय गायन को प्रोत्साहित करते हैं, सिखाते हैं। ऑप्शन बी, यहाँ के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में संस्कृति विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, मतलब वहाँ हर शिक्षण संस्थान में संस्कृति विषय पढ़ाया जाता है, इसलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। यहाँ के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, मतलब हर जगह हर शिक्षण संस्थान में संस्कृत विषय को पढ़ाया जाता है। या चौथा, यहाँ सर्वत्र भारतीय संस्कृति की छाप देखी जा सकती है। काशी में हर जगह भारतीय संस्कृति की छाप देखी जा सकती है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वत्र हर जगह भारतीय संस्कृति की छाप देखी जा सकती है। अगला देखते हैं, कथन और कारण है। तो कथन है, संगीत और संगीत प्रेम काशी की पहचान है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, संगीत और संगीत प्रेम काशी की पहचान है। कारण क्या है, काशी को उसकी ऐसी पहचान देने में सिर्फ बिस्मिल्लाह खां का ही योगदान है। तो यहाँ पर का ही आ गया तो ये गलत हो गया, बिस्मिल्लाह खां का भी इसमें योगदान है, और बाकी जो कलाकार हमने देखे थे जैसे पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी और यहाँ पर मौजूद्दीन खां, ये सब के बारे में जो बताया गया है इनका भी योगदान है, और भी बहुत सारे कलाकारों का योगदान है। ठीक है, लेकिन कारण में आप ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है बिस्मिल्लाह खां का ही योगदान है, तो यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए था, तो इसी के कारण कारण गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कारण गलत है और कथन सही है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो कारण सही है, कथन सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है ना, क्योंकि ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए में है कथन गलत है किंतु कारण सही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कथन और कारण दोनों सही है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कथन सही है, कारण गलत है। देखिए ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को ध्यान से पढ़ेगा, वो क्या लिखा है, कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें ये नहीं बोला है कि कारण भी सही है, बस ये बोला है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, सही बातें नहीं करता सही व्याख्या, और कारण गलत भी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ही लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ कुछ शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस किए, आप अलग अलग जगह से इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए अलग अलग जगह से इसको देख सकते हैं, और अलग अलग जगह से क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनके क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, और पर आप रीडिंग ज़रूर करिएगा बुक की, है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब मैं इसमें PDF यहाँ पर लगा दूँगा, और ये क्वेश्चंस हम लोग एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेंगे। और अब इसके बाद हम लोग अब अगली वीडियो में अपना अगला चैप्टर करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है, और ये आखिरी चैप्टर है जो हमारा गद्य खंड है। उसके बाद हम लोग काव्य खंड शुरू करेंगे, और ये चैप्टर का नाम है संस्कृति, और इसके जो लेखक है वो है भदंत आनंद कौशल्यायन। तो ये हम लोग संस्कृति पढ़ेंगे अगली वीडियो में, वैसे रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 CBSE हिंदी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं और फिर यहाँ पर इनके आंसर्स लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा और परिश्रम का अनूठा सम्मिश्रण है, कैसे? 2 मार्क्स का है, 2025 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये तो मैंने क्वेश्चन से ही लिया है, और फिर मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने ये कुछ आंसर्स लिखे बनाए हैं। 46 शब्द हो गया लगभग, ठीक है, पर फिर भी कोशिश करेंगे 35-40 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा हो, वरना 30-35 तक ही रखें। बाकी पर हम लोग पूरा करेंगे लाइन को, और हम लोग अच्छे अच्छे शब्द चुनेंगे, जैसे वादन हो गया, नियमित हो गया, अभ्यास हो गया, तो ऐसे करके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा परिश्रम और अभ्यास की मिलती है, पाठ के आधार पर कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन से ले लिया। उदाहरण में कि वो नियमित अभ्यास करते थे और 80 बरस की उम्र तक वो नियमित अभ्यास करते रहते थे, है ना।
तो ये हमारे पास हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संगतियों के प्रति गायकों के किस व्यवहार से बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। तो आप अंत में देख सकते हैं वहाँ पर वो बहुत ही दुखी थे, जो गायक व्यवहार करते थे संगतियों के साथ, उनका कोई आदर नहीं करते थे। तो संगतियों के प्रति गायकों के व्यवहार से बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। गायकों के मन में संगतियों के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहा था और संगतियों की योग्यता और गुणों को कम आंका जाता है ना, कम आंकना गायकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग के क्या कारण थे। तो वो कहते हैं ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, है ना। तो विशेष कारण, मतलब कारण क्या थे इस विशेष अनुराग के। तो बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग था, ये क्वेश्चन से ले लिया। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं। तो काशी में उनके पूर्वजों ने शहनाई वादन किया था, उन्होंने काशी में ही बचपन बिताया, काशी में ही साधना और अभ्यास की थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, ये सब मतलब बुक से ही लिया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो काशी में के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसमें हमारे पास ए और बी हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद अगला हमारे पास है, संस्कृति की पाठशाला क्यों कही गई है। तो कला, साहित्य और अध्यात्म का समन्वित रूप, बहुत आराम से क्वेश्चन पड़ेगा, बहुत कनेक्टेड हो सकता है, कभी कभी एक से ज़्यादा मिले। तो आपको ये भी सोचना है कौन सा सही है, 2-3 अगर आपको लगे तो, कि गद्यांश में कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। पहले गद्यांश से हम लोग सोचेंगे, उसके अनुसार हम लोग आंसर टिक करेंगे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब उनकी शहनाई से, ऐसा क्यों। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। फिर यहाँ पर कथन और कारण है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। फिर गद्यांश में और किनका संस्कृत कर्मियों का उल्लेख है, तो पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी और बड़े रामदास जी का। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से वही था, तो मैंने दोबारा नहीं लिखा है। तो काशी संस्कृति से लेकर अलग करके नहीं देख सकते, तो यहाँ पर हो गया। तो काशी संस्कृति की पाठशाला यहाँ से यहाँ तक अलग करके नहीं देख सकते। तो दूसरा पैराग्राफ छोटा आया था, दूसरे सेट में था, ये इतना बड़ा नहीं आया था। तो इसी के आधार पे अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। तो देखते हैं, 5 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। काशी में हनुमान की उपासना किस रूप में की जाती है। तो कलाओं के स्वामी के रूप में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शास्त्रों का कलाधर हनुमान, ठीक है। तो ये जो कलाधर हनुमान लिखा गया, तो यहाँ पर वो कलाओं के स्वामी के रूप में। और फिर उसके बाद गद्यांश के अंतिम वाक्य में काशी के किस विशेषता का उल्लेख किया गया है। तो समन्वयात्मकता, है ना, समन्वय का। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में, यहीं तक है। तो आखिरी जो ये लाइन है, आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो समन्वयात्मकता का। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर अगला हमारे पास है, इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य काशी की सांस्कृतिक परंपरा का परिचय देना। उसके बाद काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ सर्वत्र भारतीय संस्कृति की छाप देखी जा सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। तो यहाँ पर हमने देखा कि कथन सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो गद्य खंड है उसका जो आखिरी पार्ट है संस्कृति, उसको भी देखेंगे, रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 बोर्ड हिंदी में आगे बढ़ेंगे।